Hello students and welcome back to our YouTube channel Maths Classes, and I am your teacher Soumya. Today we are going to study chapter 3 playing with number, prime and composite number के बारे में हम स्टडी करेंगे और एक्सप्लेनेशन के तुरंत बाद हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे क्योंकि इस एक्सरसाइज के लिए हमें प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट, इवन और नंबर ये सब पता होना इम्पॉर्टेंट है. सो स्टार्ट करते हैं. नाउ कम्स व्हाट इज़ प्राइम नंबर. तो आपको एक चीज़ पता है, दे आर नंबर्स जिसकी एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होते हैं. पहला तो 1 होता है और दूसरा नंबर इटसेल्फ होता है. मींस टू फैक्टर्स जिस भी नंबर के होंगे, सिर्फ टू फैक्टर, टू से ज़्यादा नहीं. एक तो 1 होगा एंड दूसरा नंबर इटसेल्फ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल 5 है, राइट? या फिर चलो 5 से ही लिखते हैं. तो 5 के 2 ही फैक्टर होते हैं. एक तो 1 तो होना ही है, एक नंबर इटसेल्फ मैंने बताया था, ठीक है. अब बीच के जो आते हैं वो मैंने आपको पिछले क्लास में बताए थे. प्राइम नंबर क्या होता है? इन दोनों के बीच में और कोई नहीं होगा, सिर्फ 2 ही होंगे, ठीक है. तो ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर्स हों, एक 1 और एक वो खुद नंबर, वो प्राइम नंबर होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 2 होता है, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23, 29, ऐसे सो ऑन और भी होते हैं, ठीक है. तो ये नंबर्स वो नंबर हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते, या तो 1 में आएंगे, ठीक है, या तो फिर उसी के नंबर. जैसे 7 1 7 होता है, 7 किसी के टेबल में नहीं आता. 11 1 11 होता है, 13 1 13 होता है, 23 1 23, 19 भी उसी के टेबल में आता है. जो सिर्फ अपने टेबल में ही आते हों उसको प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है. तो आज अभी आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज़ प्राइम नंबर. अब आते हैं कॉम्पोजिट में. कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं. मीन्स मोर दैन 2 फैक्टर्स. तो इन प्राइम नंबर्स के अलावा जो भी नंबर होते हैं उन सब के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल 4 का क्या होगा? एक 1 होगा, एक 4 खुद तो होगा, पर 4 2 के टेबल में भी तो आता है. तो इससे कितने 3 हो गए. 6 की बात करें, 1 होगा, 6 तो होगा, बीच में और क्या होगा? 2 3 जा 6 होता है, 3 2 जा 6 होता है. तो ये सब नंबर आपके कॉम्पोजिट नंबर हो गए, ठीक है. तो नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है. नेक्स्ट कम आता है 1 की बात तो हमने की ही नहीं. तो 1 इज़ नीदर प्राइम नंबर नॉर कॉम्पोजिट. ये दोनों में नहीं आता है. क्यों? क्योंकि 1 का टेबल आप पढ़ोगे तो 1 1 1 1 2 2 यही होता है. इसका तो एक ही फैक्टर है ना, दूसरा तो हो ही नहीं सकता. तो 1 को हम ना प्राइम में कंसीडर करते हैं ना ही कॉम्पोजिट में. ओके, तो ये आपको याद रखना होगा. नाउ कम्स इवन एंड ऑड नंबर. ओके, तो अगर हम बात करें इवन की, तो इवन क्या होता है? हम उन नंबर्स को इवन कहते हैं जिनके लास्ट में 2 4 6 8 और 0 आते हैं, ठीक है. तो जो भी नंबर के लास्ट में ये आए या फिर इन नंबर्स को हम इवन कहते हैं. फॉर एग्जांपल हम 2 का टेबल पढ़ते हैं पहले. 2 × 2 2 × 4, 6 8 10 12 14 16, एग कैरी ऑन, हम कितना भी पढ़ सकते हैं, ठीक है. तो जिस नंबर के लास्ट में ये 2 का पैटर्न आए, मतलब एक एक छोड़ के 2 का टेबल जिसको सूट करे, 2 4 6 8, यहाँ पे तक लास्ट में 0, फिर से यहाँ लास्ट में 2, मैं लास्ट की बात कर रही हूँ. अगर सिंगल है तो एक ही देखेंगे, अगर डबल डिजिट है तो हमें लास्ट में देखना है. फिर से 2 4 6 8 0 यही आएगा. तो जो भी नंबर 2 से डिविजिबल होता है वो हमारा इवन होता है, और जो नंबर 2 से डिविजिबल ना हो, जैसे 1 3 5 7, ठीक है, और 9, ये नंबर हमारे ऑड कहलाते. दिस इज़ ऑड एंड दिस इज़ इवन नंबर. तो इवन और ऑड नंबर आपको शायद क्लियर हो गया होगा. जो नंबर 2 से डिविजिबल होता है वो इवन होता है, या फिर लास्ट में शॉर्टकट तरीका है, देख लो लास्ट में अगर 2 4 6 8 0 आ रहा है तो वो इवन होगा, और जहाँ पे लास्ट में 1 3 5 7 9 आ रहा है वो ऑड होगा, मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं है. ओके, और अगर इवन नॉट की बात कर ही रहे हैं तो हम एक चीज़ जान ले, प्राइम नंबर हमारा 2 होता है. मैंने आपको ये लिख के बताया 2 इज़ प्राइम नंबर. बट 2 की खास बात क्या है? 2 इज़ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर दैट इज़ इवन. 2 सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है जो कि इवन है, और 2 के बाद जो सारे प्राइम नंबर आते हैं वो ऑड होते हैं. 2 अकेला एक प्राइम नंबर है जो इवन है, राइट. क्यों है? क्योंकि हमें अगर 2 का टेबल पढ़ो, प्राइम नंबर है, 2 का फैक्टर चलो देखते हैं. एक तो 1 होगा, 1 2 2 होता है, एक 2 इटसेल्फ होगा, 2 1 2, ठीक है, और कोई फैक्टर नहीं है, इसलिए ये प्राइम नंबर हो गया, ठीक है, क्योंकि इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं. स्मॉलेस्ट क्यों? क्योंकि 2
के बाद जो भी आएंगे प्राइम नंबर वो 3, 5, 7 ये सब ऑड में आते हैं। और अगर इवन की बात करें 2 के बाद इवन 4 होता है, 4 का तो 1, 2, 4 3 प्राइम नंबर होगा, तो 4 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, दैट्स वाई 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, तो एक और चीज़ हम कह सकते हैं एक्सेप्ट 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो सब ऑड प्राइम नंबर होते हैं। सो यू हैव टू लर्न दिस। सो नाउ कम्स एक्सरसाइज 3.2। हम 3.2 एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं और ये इवन ऑड प्राइम नंबर से ही लिंक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज़ द सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर। हमें बताना है किसी भी 2 ऑड नंबर का सम क्या आता है और किसी भी 2 इवन नंबर का सम क्या आता है। तो ए है सम ऑफ 2 ऑड नंबर। अब हम किसी ऑड नंबर को जोड़ेंगे, चाहे वो कोई भी ऑड नंबर हो, फॉर एग्जांपल 2 + 3। ठीक, सॉरी 2 + 3 नहीं, हमें ऑड नंबर जोड़ना है ना, तो पहला ऑड नंबर 1 होता है और 3, तो कितना आया 4। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल 1 हो गया, ये 2। एक और लेते हैं 3 + 5 8। तो आप देख रहे हो कोई भी टू ऑड नंबर अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, इवन आता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर सम ऑफ 2 इवन नंबर, अगर हम किसी इवन नंबर को जोड़ते हैं, 2 नंबर को जोड़ेंगे, 3 की बात नहीं हो रही, जैसे 2 4 6 आया, 8 और 6 14 आया, तो ये क्या है, इवन है। तो एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, अगर किसी 2 ऑड नंबर को जोड़ेंगे या फिर किसी 2 इवन नंबर को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर इवन ही आना है, बट नंबर हमारे 2 ही होने चाहिए, 2 नंबर्स। ओके, कोई भी बड़ा नंबर भी हम देख सकते हैं, 20 + 22 कर दो, 2 और 4, ये भी तो इवन ही होता है, तो आप कोई भी जो देख लो, लेकिन नंबर 2 ही होने चाहिए। ओके, नाउ कम्स द सेकेंड वन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है ये ट्रू है फॉल्स है, और रीज़न भी मैं आपको साथ में बता दूंगी। पहला है द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज़ इवन। किसी भी 2 ऑड नंबर, चलो हम पहले ट्रू और फॉल्स की जगह हम एग्जाम्पल सेट करते हैं। ठीक है, सम ऑफ 2 ऑड नंबर 3 और 5, ये 2 ऑड हैं, एंड 1 इवन नंबर 4, तो 5 4 9 10 11 12, ये तो इवन आया, इज़ इवन लिखा है, इसका मतलब यस ये ट्रू है। ओके, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ट्रू। चलो लेट मी चेक वन सेकंड, यस ये ट्रू है, तो हमारा ये ट्रू हो गया। आई एम रियली सॉरी, मैंने पहला मिस कर दिया, मैं पहला करते हैं फिर। द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज़ इवन। कोई भी 3 ऑड नंबर लेते हैं, 7 5 3, क्या आया 15, ये तो ऑड आ गया, मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मन से एग्जाम्पल ले लो। मैंने छोटे एग्जाम्पल लिया, बड़े एग्जाम्पल भी ले सकते हो और ट्रू और फॉल्स बता सकते हो, राइट। द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज़ ऑड। 3 ऑड नंबर 7 9 3 लेते हैं, 19 आया, यस ये क्या है, ऑड है, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, सी स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। ओके, नाउ कम्स डी, इफ़ एनी इवन नंबर इज़ डिवाइडेड बाई 2 क्वोशंट इज़ ऑलवेज ऑड। अगर किसी इवन नंबर को हम 2 से डिवाइड करते हैं, चलो एक इवन नंबर लेते हैं 18, ठीक है, 2 से डिवाइड करते, 2 9 18 होता है, क्वोशंट हमारा क्या आया, ऑड आया। ठीक है, ठीक है, यहाँ तो ऑड आया, आपको ये सही दिख रहा है। पर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, 4 इवन नंबर है, इसको 2 से डिवाइड करें, 2 2 4 0 आया, यहाँ तो इवन आया। तो ऑलवेज़ गलत है, हमेशा नहीं, कभी इवन आएगा कभी ऑड आएगा, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। तो कोई भी आपका स्टेटमेंट हो आप उसे क्रॉस चेक करेंगे एटलीस्ट 2 या 3 एग्जाम्पल से। ठीक है, ऑल प्राइम नंबर्स और ऑड, ये तो फॉल्स है। मैंने बोला था 2 आपका इवन है और ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, तो सारे ऑड नंबर्स नहीं होते, एक आपका इवन निकलेगा। ठीक है, क्योंकि ई हमारा प्राइम नंबर भी है और इवन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर। ये तो क्लियर फॉल्स है। आई टोल्ड यू कि प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 होता है, एक नंबर इट्सेल्फ होता है, वो खुद। ठीक है, प्राइम नंबर की इंपॉर्टेंस ही यही है। ओके, नेक्स्ट कम, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज़ ऑलवेज इवन। पहले चेक कर लेते हैं, कोई भी 2 प्राइम नंबर, एक 2 ले लेते हैं और नेक्स्ट प्राइम नंबर एक 5 होता है, 7, ये तो ऑड आ गया। दूसरा ले लेते हैं, चलो 5 और 7, ये 12 आ गया, ये तो इवन आ गया। तो ऑलवेज इवन नहीं, ये तो फॉल्स हो गया, कभी इवन होता है कभी ऑड होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 इज़ ओनली इवन प्राइम नंबर।
ट्रू। ट्रू इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, ये मैंने आपको कई बार बताया है कि ये ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑल इवन नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर्स। ऑल इवन नंबर नहीं, टू आपका इवन भी है बट प्राइम है, यही एक एक्सेप्शन है। इसके अलावा फिर और इवन नंबर जो होते हैं वो आपके कॉम्पोजिट हो जाते हैं, बट टू ऐसा नंबर है जो प्राइम है, क्योंकि टू के दो ही फैक्टर होते हैं, एक वन एक इटसेल्फ। लेकिन टू के बाद जितने भी इवन होंगे वो आपके सब क्या होंगे, कॉम्पोजिट होंगे, और टू के बाद जितने और होते हैं वो सब प्राइम होंगे, जितने नहीं मतलब कुछ प्राइम जितने भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज जे, द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। तो प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर, कोई भी इवन लेते हैं 4 × 6 24, ये तो इवन हो गया, राइट। और कोई और ले लेते हैं 12 × 2 24। तो यस, इवन नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो उतने ही गैप आते हैं, तो आपके ये ट्रू हो गया। आप जितनी बार भी ऑलवेज इवन ही होगा, मतलब ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। आप और कोई एग्जांपल ले लो, 8 4 कर लो, 8 4 32, सब तो इवन आ रहे हैं, देखो लास्ट में 4 2 ये सब आ रहा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। नाउ कम्स द लास्ट क्वेश्चन, द नंबर 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स, ठीक है। एक से द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर, करेक्ट। 13 और 31 हमारे प्राइम नंबर है, ये सही है, क्योंकि इनके सिर्फ दो ही फैक्टर है, 1 और ये नंबर खुद। बोथ दिस नंबर हैव सेम डिजिट 1 and 3, इनके नंबर भी सेम है, 1 3 1 3। फाइंड सच पेयर ऑफ प्राइम नंबर अप टू 100। अब हमें 100 तक ऐसे पेयर्स फाइंड करने हैं जो रिवर्स हो जाएं, ठीक है, और वो प्राइम नंबर भी होने चाहिए। तो ये गिने चुने ही होते हैं, ठीक है। मान लो 13 है, एक 17 है और 71, ठीक है। दूसरा, अब आप सोच रहे होगे, एक सेकेंड, पहले मैं आपको बता दूं कितने होते हैं। दूसरा होता है 37 और इसको रिवर्स करो 73, और एक और होता है जो 100 के पहले हो 79 एंड 97, सॉरी। इसके अलावा आपके और कोई प्राइम नंबर नहीं होते हैं जो रिवर्स हो जाएं, बाकी सब किसी न किसी नंबर से डिविजिबल होंगे, तो वो प्राइम नंबर नहीं कहलाएंगे, ओके। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अभी मैं वीडियो यहीं स्टॉप कर रही हूँ, अदरवाइज़ बहुत लेंथी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारा हो गया है, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4, और इस एक्सरसाइज की लास्ट क्वेश्चन तक हम कल सॉल्व करेंगे। तो कल आपको अपडेट 4:30 पे मिल जाएगा, आप वापस चैनल पे आके उसको देख सकते हैं। सो गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज़, हैव अ नाइस डे।